जिंदगी में बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना पाते हैं। कई लोग तो सब कुछ होते हुए भी हार मान लेते हैं और अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अक्षमताओं का रोना नहीं रोते, बल्कि वे कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी मिसाल पूरी दुनिया देती है। एक ऐसे ही शख्स हैं जिनका नाम है श्रीकांत बोला। श्रीकांत बोला की आंखें नहीं है, वे देख नहीं सकते। इसके बावजूद भी आज उन्होंने 80 करोड़ से अधिक की कंपनी स्थापित करके सफलता की नई कहानी लिखी है। श्रीकांत बोला ने अपनी इस सफलता को कई मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करके अर्जित किया है। आइए जानते हैं उनके संघर्ष से सफलता तक का ये सफर। श्रीकांत बोला का जन्म 1993 में हैदराबाद में हुआ था। उनका बचपन बड़ी ही गरीबी में बीता। श्रीकांत बोला के माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनके जन्म के समय उनके परिवार की कुल आय केवल 1600 रुपये ही थी। श्रीकांत जब पैदा हुए तो किसी को भी ज़्यादा खुशी नहीं थी, क्योंकि वो नेत्रहीन थे। उनके पड़ोसियों और गांव वालों ने कहा कि यह किसी काम का नहीं है, इसे मार दो। उनके माता पिता कई डॉक्टर के पास भी गए, लेकिन सबने एक ही जवाब दिया, आपका बच्चा नेत्रहीन है और यह नहीं देख सकता। उनके माता पिता को इस बात को समझने में काफ़ी वक्त लगा। श्रीकांत का बचपन आंध्र प्रदेश के सीतारामपुर गाँव में बीता। श्रीकांत के परिवार की कमाई का एकमात्र स्रोत खेती करना था। श्रीकांत को हमेशा प्यार की जगह दया ही मिली। श्रीकांत जैसे जैसे बड़े होते गए, परिवार की चिंता बढ़ती गई। उनके परिवार को हमेशा उनके गिरने, चोट लगने का ही डर लगा रहता था। श्रीकांत जब 5 साल के हुए तो पिताजी उन्हें अपने साथ खेत पर ले जाने लगे। उनके पिता को लगता था शायद श्रीकांत कुछ मदद कर देंगे, लेकिन 5 साल के बच्चे का खेती करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए उनके पिता ने उनका एडमिशन गांव के ही एक स्कूल में करा दिया। श्रीकांत के घर से उनका स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर था। उन्हें रोज पैदल ही जाना पड़ता था। श्रीकांत के नेत्रहीन होने के कारण उन्हें क्लास के सबसे पिछली सीट पर बैठाया जाता। कोई बच्चा उनसे दोस्ती करने को भी तैयार नहीं था। उन्हें पीटी क्लास में आने से मना कर दिया था। जिसके बाद उनके पिता को नेत्रहीन बच्चों के स्कूल के बारे में पता चला तो वह बेटे को लेकर हैदराबाद पहुंचे और वहां उनका दाखिला करा दिया। इस स्कूल का माहौल बिल्कुल ही अलग था। यहाँ सारे बच्चे नेत्रहीन थे, जिसकी वजह से श्रीकांत के बहुत से दोस्त बन गए। यहाँ उन्हें कोई तंग भी नहीं करता था। श्रीकांत यहाँ कुछ ही दिनों में पढ़ना लिखना सीख गए। स्कूल में उन्हें पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट और शतरंज खेलने का भी मौका मिला। हर क्लास में वह फर्स्ट आने लगे। 10वीं में उन्होंने स्कूल में टॉप किया, जिसके कारण उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के लीड इंडिया प्रोजेक्ट से जुड़ने का भी मौका मिला। इससे उनके घर वाले बहुत खुश हुए। श्रीकांत को 10वीं की परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त हुए। श्रीकांत साइंस पढ़ना चाहते थे, लेकिन नेत्रहीन होने की वजह से उन्हें साइंस नहीं मिली। लेकिन श्रीकांत ने इसे हल्के में नहीं लिया। उन्होंने कानून का सहारा लिया, जिसके बाद उन्हें साइंस पढ़ने की अनुमति मिल गई। उन्होंने संघर्ष के बाद आखिरकार अपने पसंद के विषय को पढ़ा, जिसके बाद 12वीं में श्रीकांत ने 98% अंक प्राप्त किए। श्रीकांत IIT से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन वहां नेत्रहीन लोगों के लिए कोई सीट नहीं थी। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें एडमिशन नहीं मिला। जिसके बाद श्रीकांत ने विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की कोशिश की। 4 अमेरिकी यूनिवर्सिटी में उनका आवेदन स्वीकार कर लिया गया और उन्होंने बीटेक के लिए MIT को चुना। श्रीकांत MIT में पढ़ने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्रहीन छात्र बन गए। पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके पास कई कंपनियों के जॉब के ऑफर आए, लेकिन श्रीकांत अपने देश भारत वापस आना चाहते थे और वे वापस आ गए। श्रीकांत किसी और के लिए काम नहीं करना चाहते थे, वे खुद की कंपनी खोलना चाहते थे, लेकिन उनके परिवार वाले इस फैसले से खुश नहीं थे। सभी यही चाहते थे कि वो अमेरिका में ही नौकरी करे, लेकिन श्रीकांत ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वापस आकर हैदराबाद में दिव्यांगों के लिए एक सेंटर खोला। यह संस्थान दिव्यांगों की पढ़ाई में मदद करता है। 2012 में उन्होंने बोलेंट इंडस्ट्रीज की शुरुआत की। यह ऐसी कंपनी है जिसका मुख्य लक्ष्य अशिक्षित और दिव्यांग लोगों को रोजगार देना है। श्रीकांत का यह कार्य धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगा। धीरे धीरे इस कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ और फिर 80 करोड़ के पास पहुंच गया। शुरुआती 5 साल में उनकी कंपनी ने जबरदस्त तरक्की की। 2017 में फोर्ब्स ने उन्हें एशिया के 30 साल से कम उम्र के बिजनेसमैन की सूची में भी शामिल किया था। श्रीकांत के पास आज 5 शहरों में उनके कंपनी की प्लांट है। आज उनके पास कंपनी की 4 प्रोडक्ट कंपनियां हैं, जिनमें से पहली हुबली कर्नाटक में है, दूसरी निजामाबाद तेलंगाना में और तीसरी भी तेलंगाना के हैदराबाद में है, जबकि चौथी, जो कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित होती है, वो आंध्र प्रदेश के श्री सिटी में है।
श्रीकांत आज करोड़ों रुपए में कमा रहे हैं। श्रीकांत ने कभी भी अपनी शारीरिक अक्षमता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। श्रीकांत ने अपनी सफलता की कहानी अपनी मेहनत और कभी हार ना मानने के जज्बे के साथ लिखी है। श्रीकांत बोला, आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। जो लोग शारीरिक कमी के कारण हार मान जाते हैं, उनके साथ अन्य लोग भी इस कहानी से प्रेरित होकर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।